हेलो गाइस, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या एचटीएमएल एलिमेंट्स। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एचटीएमएल यूज़ करते हैं। तो एचटीएमएल किसके लिए यूज़ करते हैं हम? फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो जैसे हम एचटीएमएल यहाँ पे लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो एचटीएमएल है दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे कौन से पार्ट है, तो चलिए वो देखते हैं यहाँ पे। तो एचटीएमएल जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है हेड सेक्शन और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, बॉडी सेक्शन। तो head is a element is a container for all the head element, and head element must include title for the document and can include the script style and meta information। तो जो head element हम जो यूज़ करते हैं, तो head element का यूज़ क्या है, यहाँ पे ये कंटेनर का काम करता है। क्यों? क्योंकि वो head element के अंदर हम लोग टाइटल ऐड करते हैं, स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। स्क्रिप्ट मतलब क्या, जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं और उसके बाद हम लोग CSS ऐड करते हैं, मतलब क्या, स्टाइल एंड मेटा इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग ये सब कुछ क्या है, हेड सेक्शन में ऐड करते हैं। और जो भी हम ये हेड सेक्शन में लेते हैं तो वो हमारा आउटपुट हमारे ब्राउज़र स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता है। एक तो यहाँ पे टैब में डिस्प्ले होता है, या हम स्क्रिप्ट या स्टाइल को हम लोग अटैचमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हेड सेक्शन में। और दूसरा होता है मेटा इन्फॉर्मेशन, हम मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हेड सेक्शन में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो ये हम लोग एक वेबसाइट में बताती हूँ और इसका मैं सोर्स कोड यहाँ पे ओपन करती हूँ। तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि हेड सेक्शन में हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हेड सेक्शन एंड मेटा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मेटा टैग है। इसके अलावा आप यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हो। मेटा नेम यहाँ पे व्यू पोर्ट है, व्यू नेम डिस्क्रिप्शन, मेटा नेम कीवर्ड, और ये काफ़ी सारे मेटा टैग आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप CSS ऐड कर सकते हो। इसके अलावा स्क्रिप्ट आप ऐड कर सकते हो किसमें, हेड सेक्शन में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हेड सेक्शन क्लोज, तो ये सब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसलिए हेड सेक्शन को क्या कहा गया, ये कंटेनर की तरह काम करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो हेड सेक्शन तो हमने ऐड करते हैं, बट हेड सेक्शन का यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, हेड्स को मुझे ओपन करना है, हेड को मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। तो जैसे हम हेड सेक्शन है तो वैसे हमारा क्या होता है, बॉडी सेक्शन होता है। तो ये देखिए, द बॉडी एलिमेंट रैप अराउंड ऑल द कंटेंट दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन सच हैज द हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज एंड टेबल एंड सो ऑन। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि हमने बोला कि हेड सेक्शन में यहाँ पे जो भी हम लिखते हैं तो उसका आउटपुट यहाँ पे क्लियरली नहीं आता है, मतलब टैब में आता है, स्क्रीन पे नहीं आता है। बट जो भी हम लोग बॉडी सेक्शन में लिखेंगे तो बॉडी सेक्शन में यहाँ पे उसका जो भी आउटपुट होगा हमारे वो स्क्रीन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि हेड सेक्शन में क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम स्क्रिप्ट या स्टाइल नहीं देखेंगे, बट इसके अलावा एचटीएमएल में हम हेड सेक्शन में क्या ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो ये देखिए इनसाइड द हेड एलिमेंट, तो इनसाइड द हेड एलिमेंट टाइटल हम ऐड कर सकते हैं, बेबी आइकॉन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम मेटा डाटा ऐड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि टाइटल है क्या। The HTML title tag is used to name a document. It is placed in the head section। तो जो हम टाइटल टैग यूज़ करते हैं तो उसका काम क्या है कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी वेब पेजेस है उसको क्या करना है, टाइटल असाइन करने का काम है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे CNC स्टेजक्राफ्ट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टैब में क्या, एक्टिंग कोर्स इन पुणे या फिल्म मेकिंग कोर्स इन पुणे। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे टाइटल ऐड किया। तो टाइटल यहाँ पे ऐसे भी डिस्प्ले होगा और आप जैसे माउस पास करोगे तो उस केस में भी आपका टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो जैसे आप ये CNC वेबल देख सकते हो, CNC वेबल लीडिंग इंस्टीट्यूट पुणे, मुंबई, नागपुर। तो ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइटल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, HTML टाइटल इज डिस्प्ले इन द टाइटल बार ऑफ योर ब्राउजर और टैब ऑफ द पेज एंड यू कैन आल्सो सी इट इन द सर्च इंजन रिजल्ट। अब यहाँ पे क्या एक पॉइंट है, क्या यू कैन आल्सो सी इट इन सर्च इंजन रिजल्ट, इसका मीनिंग क्या है। तो जैसे कि कोई भी आप वेबसाइट बनाते हो तो उस केस में क्या होगा कि टाइटल टैग तो आप ऐड करते हो, बट टाइटल टैग यहाँ पे दो तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं कि एक तो हमारे डॉक्यूमेंट के हमको टाइटल असाइन करना है उस केस के लिए, बट क्या होता है कभी कभी हम टाइटल टैग जो है हमारे मार्केटिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पे टाइटल टैग में कीवर्ड्स ऐड करते हैं। तो ये देखिए कीवर्ड्स, एक्टिंग कोर्स इन पुणे या फिल्म मेकिंग कोर्स इन पुणे या स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स इन पुणे। तो ये एक्चुअली क्या होता है, कीवर्ड्स बोलते हैं हम इसको। मतलब यही कोई सर्च करेगा, जैसे आप गूगल पे जाओगे तो आप एक्टिंग क्लास लगाना है तो आप क्या सर्च करो, एक्टिंग कोर्स इन पुणे आप सर्च करोगे। तो ये जो गूगल पे आप कीवर्ड डालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ, हम जा रहे हैं यहाँ पे google.com पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्टिंग क्लास इन पुणे, तो ये कीवर्ड मैंने डाला। तो ये कभी कभी क्या होता है, ये जो एक्टिंग क्लास इन पुणे ये कीवर्ड हमारे टाइटल टैग में भी रहता है। तो कोई
टाइटल टैग में डालता है या कोई नहीं डालता है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो CNC वेवल्ट की वेबसाइट है, तो उस केस में यहाँ पे जो CNC की वेबसाइट है, तो उस केस में यहाँ पे क्या हुआ है, टाइटल टैग में कोई भी कीवर्ड नहीं है। देखिए CNC वेवल्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट पुणे ये आ रहा है, मुंबई नागपुर, इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो मेरा सेकंड पॉइंट है, यू कैन सी इट इन सर्च इंजन रिजल्ट, तो यही है कि जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हो तो वो कीवर्ड कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, टाइटल टैग में डालते हैं। मतलब जो कीवर्ड हमारा जो क्लाइंट है गूगल पे सर्च कर सकता है, तो वो कीवर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइटल टैग में ऐड करते हैं। इसलिए उसको यहाँ पे जो उसका मीनिंग है, ये यू कैन सी इट इन सर्च इंजन रिजल्ट। तो अभी जैसे इसका सिंटेक्स है, हेड को मैंने ओपन किया, हेड के अंदर टाइटल टैग दिया, टाइटल को ओपन किया, टाइटल को क्लोज किया और हेड को मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो किस तरीके से मुझे यहाँ पे टाइटल टैग देना है, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्या, सबसे पहले हेड को ओपन किया, हेड को क्लोज किया और उसके बाद यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं टाइटल ऐड करती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइटल ऐड किया। ठीक है, मैंने टाइटल ऐड किया। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइटल को अभी ऐड करना है, बट जैसे मैं क्या करती हूँ, इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, मतलब जो मेरी फाइल है उसको रन करती हूँ, HTML फाइल को, तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे टाइटल नहीं डिस्प्ले हो रहा। टाइटल क्या डिस्प्ले हो रहा है, demo1.html, मतलब जो मेरी HTML फाइल है उसका ही नाम डिस्प्ले हो रहा है। तो अब मैं चाहती हूँ कि इसको टाइटल ऐड करना है, तो सपोज मैं यहाँ पे क्या करूँ, होम पेज ऐड कर दूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया, टाइटल लिया होम पेज। ठीक है, मैंने होम पेज यहाँ पे लिया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे होम पेज, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, होम पेज यहाँ पे क्या किया, ऐड किया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे होम पेज यहाँ पे दिख रहा है ऊपर टाइटल, और जैसे मैंने माउस पास किया उस केस में आपका होम पेज और टाइटल भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइटल टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब टाइटल टैग के बाद क्या है, यहाँ पे फेवी आइकॉन। व्हाट इज फेवी आइकॉन? फेवी आइकॉन is a small image file that contains one or more icon that can be used in a represent a website, blog or even a single web page. The favy icon typically appear in the place such as the browser tab, address bar, browser history and bookmark etc. तभी जैसे यहाँ पे जो फेवी आइकॉन यूज़ करें, तो एक्चुअली वो क्या होती है, एक स्मॉल इमेज होती है। तो स्मॉल इमेज क्यों, क्योंकि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उस केस में क्या होता है, आपका एक फाइनलाइज क्या होता है, लोगो होता है। तो लोगो जो होता है वो लोगों को ही हम एज ए फेवी आइकॉन यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिंग का जो कोर्स, मतलब जो CNC स्टेज का, उसके आप यहाँ पर लोगो दिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ CNC बोल बजाय यहाँ पे तो भी फिलहाल ग्लोब है, बट इसमें भी यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, अभी तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो कभी कभी एक्चुअली यहाँ पे भी ऐड हुआ है, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट भी ग्लोब ले रहा है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे गूगल पे जाते हो तो उस केस में भी आपको यहाँ पे जी दिख रहा है, जी क्या है, गूगल का ही लोगो है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एज ए फेवी आइकॉन आप लोगो यूज़ कर सकते हो। जब आप लोगो ऐड करते हो तो उस केस में लोगों का काम ये होता है कि आपके वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो जैसे ही आपका इसका सिंटेक्स होता है, कौन सा हेड सेक्शन के अंदर लिंक यहाँ पे क्या होता है, REL मतलब यहाँ पे क्या, आइकॉन। उसके बाद यहाँ पे href में आपको क्या करना है, जो लोगो ऐड करना है तो वो लोगों का नेम विथ एक्सटेंशन आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, टाइप इक्वल्स टू इमेज स्लाइड GIF, साइज यहाँ पे होता है 16x16 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या, हेड सेक्शन क्लोज। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फेवी आइकॉन लेते हैं। ठीक है, तो फेवी आइकॉन मुझे यहाँ पे लेना है, तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में क्या करती हूँ, आपको दिखाती हूँ तो किस तरह से मुझे यहाँ पे लोगो लेना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे logo.png है। उसके बाद यहाँ पे CNC स्टेजक्राफ्ट है, उसका यहाँ पे लोगो है। तो यहाँ पे जो लोगो है, तो मैं क्या करती हूँ, जो CNC स्टेजक्राफ्ट है उस फाइल को, मतलब उस लोगो को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ऐड करती हूँ। ठीक है, उस लोगो को मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से मुझे ऐड करना है। यहाँ पे तो मुझे क्या लेना है, लिंक REL मतलब क्या, रिलेशनशिप। उसके बाद यहाँ पे क्या, आइकॉन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे href में यहाँ पे ऐड करती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे .png। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका टाइप आ जाएगा। टाइप में यहाँ पे क्या देती हूँ, इमेज स्लैश GIF, ये मुझे टाइप देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो लोगो है, मतलब जो हमारा फेवी आइकॉन है वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है। फेवी आइकॉन कहाँ पे यहाँ पे डिस्प्ले होता है, वो हमारे टैब में। तो टैब का साइज काफ़ी छोटा होता है, इसलिए हमको उसका जो साइज होता है वो 16x16 पिक्सल यहाँ पे यूज़ करना है।
ठीक है, 16 पिक्सल यहाँ पे यूज़ करना है। तो अभी देखिए इसका आउटपुट हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे लोगो शो हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो मेरा यहाँ पे दूसरा लोगो आ रहा है, बट मैं अभी क्या करती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो होम पेज के बाद आपको एक लोगो दिख रहा है कौन सा, CNC स्टेजक्राफ्ट का। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फेवी आइकॉन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मेटा डेटा। What is metadata? Metadata मतलब क्या है? Metadata is data about data. Metadata will not be displayed on the web pages. तो metadata जो होता है हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता है। तो ये क्या करता है, metadata जो होता है हमारे वेबसाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो मेटा एलिमेंट आर टिपिकली यूज टू स्पेसिफाई पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट, लास्ट मॉडिफाई एंड अदर मेटाडेटा। तो हम लोग मेटा एलिमेंट में क्या होता है कि हमारे वेबसाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग वो देते हैं। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे मेटा ऐड करती हूँ तो देखिए अभी आपको मेटा रिपोर्ट, मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के जो कंटेंट होते हैं वो हमारे वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं यहाँ पे। उसके बाद मेटा नेम कीवर्ड, तो जो कीवर्ड अगर हम सर्च करते हैं, हमारे जो क्लाइंट है या जो भी यूज़र है हमारे वेबसाइट को यूज़ करने वाले, तो वो जो कीवर्ड सर्च कर सकते हैं तो वो कीवर्ड हम लोग कंटेंट के अंदर ऐड करते हैं। तो ये देखिए हम मल्टीपल मेटा ऐड कर सकते हैं, और उसके जो एट्रीब्यूट है वो डिफरेंट होना चाहिए। देखिए मेटा डेटा कैन बी यूज बाय ब्राउजर, सर्च इंजिन एंड मल्टीपल मेटा एलिमेंट विद डिफरेंट एट्रीब्यूट आर ऑफ्टन यूज ऑन सेम पेजेस। तो मैंने वही बोला यहाँ पे कि हम मल्टीपल मेटा डेटा ऐड कर सकते हैं, बट उसके जो एट्रीब्यूट है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे जो है मेटा टैग का यूज़ क्या होता है, हम इसको हमारे जो आउटपुट जो है ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होता है, बट यूज़ क्या है मेटा टैग का। मेटा टैग का यूज़ ये है कि जब भी आप कुछ सर्च करते हो, सपोज मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया, वेब डिज़ाइनिंग कोर्सेज इन पुणे, ये मैंने गूगल पे सर्च किया। तो उस केस में जो कीवर्ड है यहाँ पे, ये जो आपका वेब डिज़ाइन कोर्स इन पुणे, ये कीवर्ड कहाँ पे ऐड होना चाहिए, आपके मेटा टैग के कीवर्ड सेक्शन के अंदर आना चाहिए। और ये जो मैंने यहाँ पे जो टाइप किया वो कीवर्ड प्लस आपके जो कीवर्ड सेक्शन में जो कीवर्ड होता है वो मैच हो जाएगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपका जो सर्च इंजन गूगल उसमें आपका आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब आपकी जो भी वेबसाइट होगी, जो भी आपका ये होगा यहाँ पे पेज होगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, मेटा टैग का यूज़ होता है जो हमारे वेबसाइट के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है मेटा टैग व्यूपोर्ट आप डाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ग्लोब, फिर यहाँ पे रोबोट आप डालते हैं, कॉपीराइट यहाँ पे CNC वेबल, ऑथर और ये CNC वेबल। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेटा टैग क्या होता है, मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, या हो सकता है कि आपको बोला गया कि आपको मेटा टैग के अंदर ऐड करना है, तो आपको एग्जैक्टली मेटा टैग होता क्या है, क्या कहाँ पे ऐड करना होता है, या जैसे मुझे हेड सेक्शन में देना है तो वो मुझे पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने बताया, ये हमारा पार्ट नहीं है। अगर आपको कभी ऐड करने को दिया गया तो उस केस में आपको ऐड करते आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया। तो ये पार्ट ऑफ क्या मार्केटिंग होता है, और कोई भी वेबसाइट अगर हम लोग बनाते हैं उस केस के लिए डिजिटल मार्केटर होते हैं, तो जो अपने वेबसाइट की क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से गाइस हमने देखा यहाँ पे कि हम लोग हेड सेक्शन में कौन से एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।